हेलो बच्चों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स याद कराने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले हम इंडिया के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चाइना है। चूँकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि इसे एक जगह से मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है और भारत का जो संविधान है वह इंडियन गवर्नमेंट को यह अधिकार भी देता है कि वह इसे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर सके और अच्छे से मैनेज कर सके। इन स्टेट्स और कैपिटल्स को मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा और आप देखेंगे कि वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स अच्छे से लर्न हो गई हैं। मैंने इन स्टेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। इस हिसाब से जो पहला स्टेट आता है वह है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश। तो भगवान ने इसे वरदान दे दिया, क्योंकि ये अंधा था इसलिए भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि जाओ तुम अमर रहोगे। तो इस तरह से आप आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती को याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश अमर है। दूसरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, अरुण नाम का एक लड़का था जो कि बहुत शैतान था और उसने किसी को ईटा मार दिया। ईटा मतलब ईंट। तो अरुण ने किसी को ईटा मार दिया। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई ईटानगर। तीसरे नंबर पर है आसाम। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। देखिए, आसाम में एक शब्द आ रहा है सम। सम मतलब सम संख्या और दिसपुर में दिस मतलब 10। तो 10 क्या है? एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। तो इस तरह से आसाम की कैपिटल को दिसपुर याद रख सकते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। अब बिहार की पटना कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, बिहार चूँकि थोड़ा इंडिया का पिछड़ा राज्य है, इसलिए हो सकता है कोई आपसे पूछे बिहार कहाँ है, तो आप कह सकते हैं पता नहीं। तो बिहार की कैपिटल आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्या? पटना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जब आप कोई काम करने जाते हैं तो उससे पहले आपको बहुत सारे लोगों से राय ले लेनी चाहिए। मतलब कितनी राय ले लेनी चाहिए? 36 राय ले लेनी चाहिए। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो पणजी मतलब पंडित जी। तो पंडित जी कहाँ घूमने चले गए? गोवा में। पंडित जी कहाँ गए? गोवा में। तो गोवा की कैपिटल हो गई पणजी। उसके बाद है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो इसे तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो जन्म है वह गुजरात में हुआ था, इसलिए गुजरात की कैपिटल को आप गांधीनगर याद रख सकते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, हरि नाम का जो एक व्यक्ति था, हरि नाम का व्यक्ति वो चंडी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। हरि नाम का व्यक्ति क्या था? चंडी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। तो इस तरह से आप हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ को याद रख सकते हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक स्त्री है शिमला रहती है हिमाचल प्रदेश में। हिम मतलब होता है बर्फ़ और बर्फ़ का आंचल। तो शिमला नाम की स्त्री कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश में। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड जानते हैं आप, महेंद्र सिंह धोनी को जानते ही होंगे। वह कहाँ से आते हैं? झारखंड से। और उनका घर भी बना है कहाँ पर? रांची में। तो झारखंड की कैपिटल है रांची। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। तो देखिए, कर्नाटक मतलब नाटक। तो नाटक कुछ बच्चे क्या करते हैं? बैंगन खाने में नाटक करते हैं, कहते हैं बैंगन मुझे पसंद नहीं है, तो बैंगन खाने में नाटक करते हैं। तो आप इस तरह से कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु को याद रख सकते हैं। उसके बाद है केरला की देखिए कैपिटल का नाम, इसमें से सभी कैपिटल्स में से सबसे बड़ा नाम
केरला की कैपिटल का है। तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि ये बिल्कुल से सबसे बड़ा नाम है केरला का। क्या नाम है कैपिटल का इसके? तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये इंडिया के मध्य में पड़ता है, इसे हम इंडिया का हार्ट भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई तो आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ सभी एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं, तो इसे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मणिपुर। मणिपुर की देखिए, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों की कैपिटल मैं एक और ट्रिक से याद करा दूंगा, वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आप लोगों को, छोटी सी ट्रिक है। तो फिर उसके बाद मेघालय। मेघालय की है शिलांग। तो देखिए मेघालय, मेघ मतलब होता है बादल, उसी से इसका नाम भी मेघालय पड़ा है, मतलब मेघों का आलय, बादलों का घर मेघालय। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो मेघालय का जो कैपिटल है वो शिलांग। तो देखिए गांव देहात में ऐसे बातें करते हैं, पुराने जो बुजुर्ग होते हैं वो बातें करते थे कि जो आप सिल है, सिल जिस पे मसाला पीसते हैं, तो सिल पे अगर आप बारिश ना हो रही हो तो सिल पे जो है मतलब कि कुछ ऐसा टोटका कर देते हैं, झाड़ू वगैरह या उस पर रख देते हैं तो बारिश होने लगती है। तो सिलबट्टा जैसे जो बोलते हैं सिलबट्टा, तो मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है? शिलांग। सिल पे झाड़ू रखने से क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है, ये एक कहावत है। तो ये मेघालय की हो गई शिलांग। मिजोरम। मिजोरम की भी अभी याद दिलाता हूँ मैं। फिर नागालैंड की भी अभी एक और ट्रिक से। उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो इसे आप याद रख सकते हैं आसानी से कि उड़ीसा जो उड़ीसा जो है वो उसका घर जो है मतलब भवन कहाँ है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा का भवन है भुवनेश्वर में। पंजाब। पंजाब की यही है चंडीगढ़। तो देखिए आपने यहाँ पर भी एक और स्टेट देखा, हरियाणा, उसकी भी चंडीगढ़ थी और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। अब आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि हरि जो था वह तो चंडी माँ का भक्त था और वह घूमने कहाँ चला गया था? पंजाब में। तो पंजाब की भी कैपिटल क्या हो गई? चंडीगढ़। फिर है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो राजा की हमेशा क्या होती है? जय होती है। इस तरह से राजस्थान की जयपुर। सिक्किम। सिक्किम की है गंगटोक। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग गंगा जी में नदी में नहाने स्नान करने जाते हैं या कभी जब पुल से गाड़ी गुजरती है गंगा जी के पुल से, तो लोग सिक्का निकाल करके गंगा नदी में फेंकने लगते हैं। तो सिक्का, सिक्का मतलब सिक्किम, सिक्किम, और गंगटोक मतलब गंगा। तो आप इस तरह से सिक्किम की गंगटोक को याद रख सकते हैं, मतलब सिक्का फेंका जाता है गंगा नदी में। तमिलनाडु। तमिलनाडु की है चेन्नई। तो तमिलनाडु की चेन्नई कैसे याद रख सकते हैं कि जो तमिल लोग होते हैं, तमिल के जो लोग होते हैं उनको चैन नहीं होता है, मतलब जब तक उनका काम नहीं पूरा हो जाता है वो चैन नहीं लेते हैं। तो तमिलनाडु की होगी चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हैदर बाबा थे, क्या थे? कौन थे? हैदर बाबा। हैदर बाबा कहाँ चले गए थे? तेल लेने चले गए थे। तो इस तरह से आप तेलंगाना की हैदराबाद याद रख सकते हैं। त्रिपुरा की अगरतला। तो देखिए त्रिपुरा एक यहाँ पर, हाँ, लोकल में हमारे यहाँ एक अगरबत्ती आती है जिसका नाम होता है तिरंगा। ठीक है, तो तिरंगा, त्रिपुरा मतलब तिरंगा और अगरतला मतलब अगरबत्ती। तो त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा तिरंगा, अगरबत्ती, त्रिपुरा की अगरतला। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तो सभी जानते हैं, लखनऊ है। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की देखिए ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ये राज्य बना था, इसलिए इसका नाम जो है उत्तराखंड रख दिया गया, मतलब उत्तर प्रदेश का ये एक खंड है। तो उत्तराखंड की जो विंटर की मतलब सर्दियों की जो कैपिटल है वो है देहरादून, और गर्मियों में जो कैपिटल होती है वो है गैरसैंण। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ये राज्य बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। वेस्ट बंगाल लास्ट है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। तो देखिए पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं वो काली माँ के बहुत भक्त होते हैं, काली माँ के बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, तो इसलिए आप कोलकाता काली माँ के नाम से याद रख सकते हैं। कहाँ की ये कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। अब मैं आपको जो बचे हुए 3 स्टेट्स थे उनकी भी कैपिटल्स याद करा देता हूँ। जो बचे हुए स्टेट्स थे वो थे मणिपुर,
मिजोरम और नागालैंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है, नमामि, नमामि, KIA मतलब किया, नमामि किया। आप इस शब्द को याद रखिएगा, नमामि किया। तो देखिए नमामि किया में से ये हो गया नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। तो आप नमामि किया से इन तीनों स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स याद रख सकते हैं। अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगर एक बार में स्टेट्स और कैपिटल्स नहीं लर्न हुई हैं तो 100% 2 से 3 बार देखने पर वह बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।